संयुक्त संघर्ष मोर्चा एमपी मंडी बोर्ड भोपाल के द्वारा पत्र के क्रमक 1625 के माध्यम से समक्ष में सोयाबीन की भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड को राशि की व्यवस्था करने हेतु कार्रवाई प्रचलन में है। उपभोक्ता व्यवस्था किए जाने पर मंडी के पास पर्याप्त राशि आय नहीं होने से मंडी बंद होने की स्थिति निर्मित होगी एवं किसने की मात संस्था को गिरवी रखकर भावांतर का भुगतान कहां तक उचित है। मंडी बोर्ड की आर्थिक स्थिति सोयाबीन भावांतरण योजना के लिए राशि रुपए 1500 करोड़ आरण लेने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में मान्य किसी मंत्री जी द्वारा भी अपनी नोट शीट दिनांक 15 अगस्त 2025 को भावांतरण योजना के लिए की व्यवस्था शासन स्तर पर की जावे। मंडी बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का आरण नहीं लिया जा सकता, यही कहना है मंदिर बोर्ड के कर्मचारियों का एवं पदाधिकारी का। बीवी पोद्दार संयोजक द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम पहले से ही मंडी बंद कर देंगे एवं अंगिरा पांडे जी ने भी बताया कि मंडी की स्थिति ठीक नहीं है। फिर बीच में ये बात आई कि नहीं, उसका जो है 15 से 2000 करोड़ का लोन जो है वो मंडी बोर्ड लेगा। तो हमने कि मंडी बोर्ड यदि लोन लेगा तो मंडी बोर्ड बंद हो जाएगा बोर्ड हमारा। तो इस संबंध में हमने कृषि सचिव एवं माननीय मंत्री जी, हमारे जो है कृषि मंत्री जी हैं, उनसे हम मिले। माननीय मंत्री जी ने नोट शीट लिखी, उसमें साफ लिखा है क्योंकि मंडियों को यदि लोन लिया, बोर्ड ने यदि लोन लिया तो बोर्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ की राशि बहुत लंबी होती है और हमारी आय उतनी है नहीं है। इसलिए उन्होंने एक तो सुझाव भी दिया कि यदि शासन इसकी व्यवस्था करे राशि की, यदि नहीं होती शासन के पास व्यवस्था तो 1% का अतिरिक्त टैक्स भावांतर योजना के नाम से लगाए। लेकिन शासन ने वो नहीं किया। शासन ने क्या किया, अभी 19 तारीख को एक लेटर लिख दिया कि नहीं, वो तो मंडी बोर्ड जो है 1500 करोड़ रुपए का लोन देगा। आज स्थिति ये है कि हमारे पास तकनीकी अमला नहीं है। 259 मंडियों में मात्र 50 से लेके 52 सेक्रेटरी हैं। बाकी जो मंडियाँ 200, उसमें से एक के प्रभारी के पास 4-4 मंडी हैं, उनकी दूरी भी 200 किलोमीटर तक की। अब वो भावांतर योजना में उसको पंजीयन भी करना है, किसान का भी करना है, गेट के प्रवेश का भी करना है, व्यापारी का भी करना है, उसको सत्यापन भी करना है, तो कैसे करेगा वो? असंभव नहीं है। पहले शासन ने कहा सारे विभाग साथ में रहेंगे और इतना हल्ला मचा, इतना हुआ, अरे हम बहुत खुश थे भाई, सारे विभाग आएंगे, हमने कि हम आपको टेक्निकल व्यवस्था देंगे, हम आपको ये करेंगे, वो कलेक्टर मीटिंग ले रहा है, ये हो रहा है। कहाँ गए सब? आज की तारीख में सारे मंडी वाले अकेले सारे आदेश आपने कर दी, मंडी समिति करेंगी। जिस आदमी को अनुभव नहीं है, जिस विभाग को अनुभव नहीं है ये सब चीज़ें करने का, हमारा काम सिर्फ सहयोग करने का है। मंडी अधिनियम, कृषि बोर्ड मंडी अधिनियम 1972 किसी धारा में नहीं है कि मंडी बोर्ड लोन लेके किसी को वो देगा, नहीं है कहीं। फिर भी ले रहे हैं। लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? शासन को भावांतर योजना में किसानों को जो अंतर की राशि देना है, तो उनके कहीं से नहीं है, उनके मंडी बोर्ड क्या बचा है उसको भेज दो ना। भाई जब शासन जब विभिन्न योजनाओं में किसानों को वो दे रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं को दे रही पैसा, जो योजनाओं में दे रही पैसा, तो भाई 1500 करोड़ उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, एक बोर्ड क्यों बचा रहे, इसको भी भेज दो। पूर्व में भी कई लोन लिए गए हैं मंडी बोर्ड से, जिनका अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद एक नया लोन। नहीं, मंडी बोर्ड ने कोई लोन नहीं लिया, मंडी बोर्ड ने शासन को दिया। वही शासन को 1082 करोड़ रुपए में ब्याज की दिया हुआ है और वो आज 25 से 30 करोड़ हो गए। उसमें शासन को 98 से लेकर 99 वगैरह में जब वेतन भत्ते की भी वो नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मंडी बोर्ड ने दिया था उसमें खर्च, वो नहीं मिला। बस शक्कर कारखाने को दिया, तलन संघ को दिया, दूध संघ को दिया, तो आपने दिलवाया, शासन दिलवाया, वो पैसा आज तक नहीं मिले। 730 करोड़ रुपया जो है वो आपको धान और गेहूँ समर्थन मूल्य का वो पैसा हमको नहीं मिला है। और हमने जब पिछले साल 17 में जब भावांतर योजना लागू हुई थी, जो फेल हो चुकी है, उसमें 500 करोड़ रुपये दिए थे। बस शासन ने कहा 500 करोड़ हम मिलाएंगे, शासन ने मिलाए नहीं 500 करोड़। वो 500 करोड़ रखा था, वो भी 200 करोड़ उन्होंने यहाँ बांट दिए। और जो 300 करोड़ रुपया हमने कहा भाई उसको ले लो, और आपको जिसको देना है, जिस विभाग को देना है, वो अपना ये योजना का क्रियान्वयन करे। भाई मंडी समितियों की अमले को नहीं नॉलेज ना, हमारे पास अमला ही नहीं है पर्याप्त। लेकिन नहीं, वो करेगा क्योंकि दबाव बना दिया। भाई मंडी बोर्ड तो है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई आपके पास पैसे नहीं, आप लोन लीजिए बैंक से, 1500 रुपये लोन ले करके और इसका भावांतर भुगतान करिए। क्यों करे भाई? हमने आज तक, आपने हमें मंडी बोर्ड को दिया नहीं पैसे, मंडी बोर्ड से आपने पैसा लिया है और हमारी स्थिति को आप कह रहे कि कर्जा ले करके मंडी बोर्ड को गिरवी रख करके और आप भुगतान करवाना चाह रहे, हम नहीं करेंगे।
किसानों को योजना देके लाभ पहुंचा के अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार का जो ये खेल है, इसमें पुरानी भी कई सरकारी कंपनियां इस खेल में बिक चुकी जी। हैं। अब मंडी बोर्ड का भी क्या वही हालत होना है? बिल्कुल मंडी बोर्ड को वही हालत होना है। अगर हम 1500 करोड़ रुपए यहाँ से लोन ले लेते हैं तो मंडी बोर्ड स्वतः बंद हो जाएगी। सर तो किसानों की मात्र संस्था है, जहाँ पर किसान बड़े दिलेरी के साथ, दमदारी के साथ आता मंडियों में कि हमारी संस्था है, यहाँ पर हमारे उचित मूल्य मिलेगा। वो जब बंद हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा? किसान वही दर दर भटकेगा बिचौलिए के पास में, और उनसे आप खरीदेंगे और किसान में लूटे पिटेगा। ये शासन की योजना है कि मंडियों को बंद किया जाए। कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि मंडी को बोर्ड को बंद करके प्राइवेट व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए भी ये योजना शुरू से थी। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो है 3 कृषि कानून लेके आई थी भारत सरकार, उसकी योजना का ये परिणति अभी भी है। वही योजना इनको परिवर्तित रूप में कर रही है कि मंडी बोर्ड कैसे बंद किया जाए और बिचौलियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। ये शासन भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की पूर्णता योजना है। हम उसका पूर्णता विरोध करते हैं। हम किसानों के हित में हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के लिए हम दिन रात लड़ते हैं। हमारा कर्मचारी सवेरे 9 बजे आता है और रात को 1 बजे जाता है अपने घर पर, फिर दोबारा दूसरे दिन आता है। किसानों के हित में किसानों को एक पैसे का भुगतान करवाता है, तौल करवाता है, तब जाकर किसान जो है तो अपने घर पे जाता है। हमारा कर्मचारी किसानों का जो फसल खरीदी जाती है वो बिक्री भी तो होती होगी कहीं ना कहीं, तो उससे फायदा नहीं होता है क्या हमें? नहीं, उससे हमें कोई फायदा नहीं ना। हमें तो सिर्फ जो है पहले हमारी जो है 2% टैक्स मिलता था, जिससे उसमें योजनाएं हमारी कई थी कि किसानों का गांव में रोड बनना, स्कूल बनना, पुल पुलिया का निर्माण होना, वो उसको घटा करके 1% टैक्स कर दिया। अब 1% में 50 पैसे गवर्नमेंट ले लेती है, 50 पैसे हमारे पास, उसमें कितना हमारी इनकम हो पाएगी? आप तो सीधे सीधे बिचौलियों को फायदा दे रहे हैं।